तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट्स का। अभी तक हम डिटरमिनेंट्स पढ़ के आए हैं। तो डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन है हमारा दिया गया है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज जो होता है ये होता है आपका कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया होगा, तो उसके मान लीजिए ये शीर्ष दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। मान लीजिए आपके ये टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। इसके शीर्ष मतलब ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये इसके शीर्ष हैं। तब करेंगे क्या, इसके शीर्ष मतलब इसका क्षेत्रफल अभी तक हाई स्कूल में हमने पढ़ा होगा 1/2 निर्देशांक ज्यामिति में, मतलब कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हमने पढ़ा था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही तो पढ़ा था, यही टॉपिक हमारा सिलेक्टेड था। तो आइए यहाँ पर मान लीजिए इसको एक क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तब हम करेंगे, मान लीजिए आपको इसका मेन टॉपिक इसी तरीके से हम आप सॉल्व करोगे तो मैट्रिसेस में भी आपका सॉल्व होगा। तो उसका मेन फार्मूला करते हैं, उसके बाद आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ही हमें प्रूव करने के लिए तो आएगा नहीं, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला उसका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होता है, ठीक है। ये इसी फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। अभी इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तब हमें यही 5 प्राप्त होगा। मतलब इक्वेशन 1 जो हमें दिया गया है, इस दिए गए त्रिभुज के का जो हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स लिखा है, इस डिटरमिनेंट्स को हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो हमें एक्सपेंशन में यही हमें मिलेगा। तो एक्सपेंशन से अच्छा है तो समझ लीजिएगा यही होता है हमारा किसी भी दिए गए त्रिभुज के शीर्ष अगर दिए गए हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 बिंदु संरेख होने का प्रतिबंध। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मान लीजिए आपको 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी और सी। ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब संरेख, मतलब एक ही रेखा पर स्थित होने वाले बिंदु जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, कोलिनियर तब कोई बिंदु होगा जब मान लीजिए इसका एरिया निकालें इन तीनों बिंदुओं का, और वो उसका एरिया कितना है 0 आए, वो कितना क्षेत्र घेरता हो, 0 क्षेत्र घेरता हो, तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा संरेख है। मतलब किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज हमने बनाया था, इस त्रिभुज पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ए बी और सी, मान लीजिए इस पर त्रिभुज पर दिए गए थे पॉइंट्स हैं, ये रेखाएं हैं, ये बिंदु हैं। मान लीजिए ये बिंदु संरेख तो है नहीं क्योंकि एक लाइन पर तो है नहीं है, तो ये अलग अलग स्थिति में है। और संरेख होते हैं तब जब वह बिंदु एक ही लाइन पर कोई बिंदु स्थित होता है, तब वह संरेख होता है, मतलब कोलिनियर होता है। कोलिनियर कोई बिंदु तब होगा जब वह एक ही लाइन पर स्थित हो। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर अगर आ जाता है, कर देते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो जो दिया गया पॉइंट, जो तीन दिए गए पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब संरेख हो जाएंगे। अगर इसका मतलब हुआ कि अगर जो हमारा डिटरमिनेंट दिया जाए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए या 0 के समकक्ष में आ जाए, तब क्या होगा, वह हमारा दिया गया पॉइंट कोलिनियर हो कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक है कि मान लीजिए 2 बिंदु दिए गए हैं, इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इन रेखाओं का समीकरण, इस 2 बिंदु दिए गए हैं
तो इसके बीच से जो ये रेखा जब बन रही है इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। मान लीजिए ये ए और बी दिया गया है, इसका x1 और y1 एक्सिस है, मतलब पॉइंट्स है, ये x2 और y2 है। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो हमें इस डिटरमिनेंट में मतलब साल्ट में दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है x y1, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 1, x1 y1 y1 होगा, x2 y2 1। इसको हम 0 के इक्वेट में कर दें अगर। अब अभी करना क्या है, अभी हमको एक इसका एक्सपेंशन कर देना है। तो R1 के अनुदिश प्रसार, चलिए R1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। तो R1 के अनुदिश प्रसार हो जाएगा x, चलिए यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पर ये रो ये कैंसिल, यहाँ पर y1 माइनस y2 प्लस y हो जाएगा, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, इसको करेंगे, x1 हो जाएगा माइनस x2 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ होगा, सॉरी। चलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर y2 x1 हो जाएगा माइनस x2 y1 हो जाएगा, और इसको कर देंगे 0 के इक्वेट। जो आएगा वही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा दो दिए गए रेखाओं के बीच से होकर, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कहलाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।